स्वागत करते हैं दोस्तों आपका हमारे चैनल के अंदर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए दोस्तों से कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। आज हम बात करेंगे जलगांव ज़िले की जो है तो विधानसभा क्षेत्र के बारे में। जलगांव ज़िला वैसे तो मैं आपको बता दूं कि काफ़ी बड़ा ज़िला है महाराष्ट्र के अंदर और इसके पॉलिटिकल जो है तो कनेक्शन काफ़ी अलग है। और जलगांव ज़िले के अंदर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कई उठापटक होती ही रहती है। पिछली विधानसभा चुनाव के दौरान अगर हम बात करें तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बीजेपी बनाम कांग्रेस पार्टी का काफ़ी अच्छा मुकाबला यहाँ पर देखने को मिला था। हर विधानसभा क्षेत्र के ऊपर बीजेपी ने और कांग्रेस ने काफ़ी अच्छा दमखम दिखाया था। चंद एक विधानसभा क्षेत्र को अगर छोड़ देते हैं तो उनकी बात अलग थी। दोस्तों मैं बता दूं कि बीजेपी और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन पिछली दफ़ा जो तो चुनावी मैदान में सक्रिय था। इस बार मैं आपको बता दूं कि एनडीए गठबंधन के अंदर कुछ अलग तरह से माहौल बना हुआ है और इंडिया गठबंधन के अंदर कुछ अलग माहौल बना हुआ है। तमाम तरह के माहौल के ऊपर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसकी अलग अलग विधानसभा क्षेत्र के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। चोपड़ा विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये एसटी कैटेगरी के लिए रिजर्व है। यहाँ पर एसटी कैटेगरी के अलावा कोई नेता जो तो चुनकर नहीं आ सकता है। इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर अगर हम बात करें तो मैं आपको बता दूं कि घंटों बहस की जा सकती है डेवलपमेंट के मामले को लेकर और तमाम अलग अलग अन्य बातों को लेकर। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस बार इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर जो है तो जिस तरह से सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के गठबंधन के बीच में ज़रूर है, लेकिन एक पॉइंट यहाँ पर एक ज़रूर खड़ा होता है मनोज जयराम के फैक्टर का। यहाँ पर उतनी तादाद में मनोज जयराम के फैक्टर एफी होता हुआ नज़र आता है जितना दोस्तों मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी को असमंजस में और तकलीफ़ में वो डाल सकता है। अगर ये जो फैक्टर है वो एफी हो जाता है तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर हम ये बात ज़रूर कह सकते हैं कि मनोज जयराम के फैक्टर के चलते यानी कि मराठा फैक्टर के मराठा आरक्षण के मुद्दे के चलते यहाँ पर जो तो चोपड़ा के अंदर बीजेपी को हार भी हो सकती है। अगली विधानसभा इसी क्षेत्र के अंदर आती है रावेर की। तो रावेर की विधानसभा क्षेत्र के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं फंसते हुए नजर आ रही है। और जो तो जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि मुस्लिम पिछड़ा दलित आरक्षित के साथ साथ जो तो मराठा जो तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ यहाँ पर जो तो अपना मत पेश करता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं कि सीधा नुकसान इससे बीजेपी को हो रहा है। भुसावल विधानसभा क्षेत्र, भुसावल विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान ये विधानसभा क्षेत्र शेड्यूल कास्ट यानी कि एससी के लिए रिजर्व थी। यहाँ पर डेवलपमेंट के मामले और कई एक चीज़ों के ऊपर अगर हम बात करें तो दोस्तों मैं बता दूं कि सीधी तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए जो तो ये सीट काफ़ी फ़िलहाल अगर हम बात करें तो मुश्किलों भरा साबित हो सकती है। एनडीए गठबंधन बनाम इंडिया गठबंधन दोस्तों यहाँ पर काफ़ी अच्छा जो है तो देखने को मिलेगा, लेकिन जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि उद्धव ठाकरे की सेना के साथ संपत्ति है वो कहीं ना कहीं असरअंदाज हो सकती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जहाँ पर जो हालात है तो वो कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं कि भुसावल सिटी के अंदर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। वहीं अगर हम बात करेंगे जलगांव, एक वक्त में भारतीय जनता पार्टी के लिए काफ़ी बड़ा ज़िला भी समझा जाता था और यहाँ पर दोस्तों मैं बता दूं कि उनका वर्चस्व भी काफ़ी अच्छा नज़र आता था। तो ये जो चीज़ है, ये जो असरअंदाज होने वाली चीज़ है, ये कहीं ना कहीं मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा मौका बनता हुआ नज़र आ सकता है। अगली विधानसभा क्षेत्र इसके अंदर इसी विधानसभा क्षेत्र इसी ज़िले के अंदर आती है जलगांव की। जलगांव सिटी की मतलब शहर की विधानसभा क्षेत्र उसके अपने अलग तकाजे है और जो है तो मैं आपको बता दूं कि दूसरी जगह पर अलग है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जलगांव सिटी के अंदर डेवलपमेंट के ऊपर अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट के मामले में जो है तो असरअंदाज हुआ है। जो सत्ता परिवर्तन जो है तो लगातार महाराष्ट्र के अंदर हुआ है और 5 साल कोई भी जो है तो नेता जो तो सत्ता चलाने में कामयाब नहीं हुआ है। तो ये जो चीज़ हुई है इसका असर कहीं ना कहीं जलगांव सिटी के डेवलपमेंट के ऊपर भी पड़ा है। दोस्तों मैं बता दूं कि रियल एस्टेट की इंडस्ट्री हो, बेरोज़गारी हो या फिर तमाम तर चीज़ें अन्य मुद्दे हो, उसके ऊपर उसका सीधा असर देखने को मिला है। जलगांव ग्रामीण की अगर हम बात करेंगे ये एक अलग विधानसभा क्षेत्र आती है। तो जलगांव ग्रामीण की अगर हम बात करें या फिर जलगांव आउटर की जिसको हम बात करें तो इसके ऊपर दोस्तों मैं बता दूं कि सीधा जो है तो असर देखने को मिला है। और पिछली विधानसभा
चुनाव के दौरान जिस तरह से जनता ने यहाँ पर गुलाब राव को चुनकर दिया था, उसका असर यहाँ पर सीधा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस बार भी जो तो ग्रामीण के अंदर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बीजेपी फंसते हुए नज़र आ रही है। अगर बीजेपी यहाँ पर फंस जाती है तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सीधी तौर पर बीजेपी को यहाँ पर नुकसान होता है। अगली विधानसभा इस ज़िले के अंदर आती है आमलनेर की। आमलनेर विधानसभा क्षेत्र के ऊपर मैं आपको बता दूं कि अनिल पाटिल को जो है तो भारतीय जलगांव की जनता ने या फिर आमलनेर विधानसभा की जनता ने काफ़ी अच्छा मत दिया था, वोट दिया था, जीत कर भी दिया था। और जिस तरह से उन्होंने यहाँ पर काम नहीं किया है, इसका असर कहीं ना कहीं पड़ेगा। तो ये जो चीज़ है भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा सरदर्द बनते हुए नज़र आ रही है। अगली विधानसभा क्षेत्र इसके अंदर आती है एरंडोल की। एरंडोल की विधानसभा क्षेत्र के ऊपर अगर हम बात करें तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मुस्लिम, पिछड़ा, दलित, आरक्षित समाज के साथ साथ जो आदिवासी समाज यहाँ पर आता है, वो कहीं ना कहीं बीजेपी से नाराज़ चलता हुआ नज़र आ रहा है, जिसको हम सीधे तौर पर ये भी कह सकते हैं कि ओबीसी समाज यहाँ पर दोस्तों कहीं ना कहीं बीजेपी से जुड़ता तो गया है, लेकिन एरंडोल के अंदर दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी ज़रूरी है जिसके चलते परेशानी भी बीजेपी के साथ बढ़ी है। अगली विधानसभा क्षेत्र इस विधानसभा क्षेत्र ज़िले के अंदर आती है चालीसगांव की। तो चालीसगांव की विधानसभा क्षेत्र के ऊपर अगर हम बात करें तो कई एक चीज़ें असरअंदाज होती है। पर्यटन स्थल है, बेरोज़गारी के मामले हैं, जनता के जो तो मसाइल है, ये तमाम अगर देखा जाए तो सीधी तौर पर भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर फंसाते हुए नज़र आ रही है। और जो मैं आपको बता दूं कि पिछले विधायक जी थे 2019 के अंदर जिनको चुनकर जनता ने दी थी, वो विधायक जी यहाँ पर उतना अच्छा काम करने में कामयाब नहीं हुए। अगली विधानसभा क्षेत्र के ऊपर जाने से पहले मैं कुछ चीज़ें बता दूं कि अब तक के जितने भी विधानसभा क्षेत्र हुए, इसके ऊपर अगर हम बात करते तो इंडिया गठबंधन काफ़ी हावी होता हुआ नज़र आ रहा है और मनोज जरंगी फैक्टर कई हावी है, कई नहीं हावी है, ये बात हमें समझनी चाहिए। अगली विधानसभा पाचोरा विधानसभा क्षेत्र आती है। जो पाचोरे के अंदर अगर हम बात करें तो मैं आपको बता दूँ कि ये विधानसभा क्षेत्र के ऊपर कहीं ना कहीं सीधी तौर पर मैं आपको बता दूँ कि ये एक ऐसी विधानसभा क्षेत्र है जहाँ पर की जनता जो तो भारतीय जनता पार्टी से खुश तो ज़रूर है, लेकिन कहीं ना कहीं जो मुस्लिम, पिछड़ा, दलित, आरक्षित समाज की बस्तियों के ऊपर डेवलपमेंट की बात अगर की जाए तो यहाँ पर उनका जो है तो कहीं ना कहीं असर पड़ेगा। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं दोस्तों, जैसा कि माँ लाडली बहना योजना या फिर एक लाड़की योजना, ऐसी योजनाओं के तहत जो तो एकनाथ शिंदे ने यहाँ पर जो तो अपने आप को निकालने की कोशिश तो ज़रूर की है, लेकिन उनकी पार्टी या फिर उनका गठबंधन फिर भी यहाँ पर उतना असरअंदाज नहीं होगा। अगली विधानसभा क्षेत्र आती है दोस्तों जामनेर की। तो यहाँ पर गिरीश महाजन जो है तो या फिर जो तो मैं आपको बता दूँ कि जिस तरह से जो भारतीय जनता पार्टी बनाम कांग्रेस पार्टी का मुकाबला अच्छी तरह से चला था, वो मुकाबला फिर एक बार यहाँ पर फंसता हुआ नज़र आ सकता है। इस बार विधानसभा चुनाव के अंदर जामनेर के अंदर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सीधा मुकाबला इंडिया गठबंधन का बीजेपी के साथ है, लेकिन बीजेपी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर काफ़ी कमज़ोर वो पड़ते हुए नज़र आ रही है। जैसे जैसे मराठवाड़ा से नज़दीक के ये एरिए लगते जा रहे थे, वहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि बीजेपी का पतन होता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा टेंशन वाली बात हो सकती है। इसमें अगला विधानसभा क्षेत्र आती है आदिलाबाद की। आदिलाबाद जो अब मुक्ताई नगर हो चुका है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र के इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर जो तो जातिवादी या फिर दोस्तों यूँ भी कह सकते हैं जातीय जो राजनीति का जो तो स्टैंप लगा हुआ है, उसको लेकर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं इसके ऊपर डेवलपमेंट के ऊपर भी ये चीज़ें असरअंदाज हुई है। तो ये जो चीज़ हुई है जिस तरह से जो तो नहीं होनी चाहिए थी, उसका असर जो है तो यहाँ पर कि मुस्लिम, पिछड़ा, दलित, आरक्षित समाज के ऊपर ज़रूर पड़ा है। इसके चलते दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बीजेपी का जो तो यहाँ पर पतन होना लाजमी इस बार नज़र आ रहा है, क्योंकि मराठावाड़ा से नज़दीक का एरिया है और यहाँ पर जो तो मराठा आरक्षण का मुद्दा काफ़ी हावी होता हुआ नज़र आया है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर अच्छी लगती है तो इसको लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। आपको किस तरह से लगा कि जलगांव के अंदर क्या रोल है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।